हेलो एवरीवन। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड टाइप्स ऑफ सॉलिड। तो उसमें हमने देखे थे कि सॉलिड के दो टाइप होते हैं, पहला है आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड और सेकंड होता है आपका एमोर्फस सॉलिड। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड की। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं बताता हूं कि जो आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं इसके 4 टाइप होते हैं, जबकि एमोर्फस सॉलिड का कोई भी टाइप नहीं होता है, क्योंकि एमोर्फस सॉलिड का कोई एक फिक्स पैटर्न नहीं होता है, ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर होते हैं, इसलिए इसका आपको कोई टाइप नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो आइए डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड की। तो आपके जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। पहला है आपका आयनिक सॉलिड, सेकंड है आपका मेटेलिक सॉलिड, थर्ड होता है आपका कोवेलेंट सॉलिड और फोर्थ है आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड के भी 3 सब पार्ट होते हैं, नॉन पोलर सॉलिड, पोलर सॉलिड और हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड। तो आइए डिस्कस करते हैं चारों टाइप्स को डिटेल में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आयनिक सॉलिड की। तो देखिए आयनिक सॉलिड नाम से समझ में आ रहा है किससे मिलके बने होंगे, केटायन और एनायन से, है ना। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज से जो बनने वाले सॉलिड होते हैं इसको अपन क्या बोलते हैं, आयनिक सॉलिड बोलते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो जितने भी आयनिक सॉलिड होते हैं ये क्या होते हैं, आपके हार्ड और ब्रिटल होते हैं। जैसे आपने सोल्ट देखे होंगे, है ना, तो सोल्ट कैसा होता है, एक हार्ड होता है और बिल्कुल ब्रिटल होते हैं। अगली बात करते हैं, जितने भी आपके आयनिक सॉलिड होते हैं ये क्या होते हैं, पोलर इन नेचर होते हैं, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से बने हैं तो इनके अंदर पोल्स डेवलप हो जाते हैं। अगली बात करते हैं प्रॉपर्टी की। तो जितने भी आपके आयनिक सॉलिड होते हैं ये क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं पोलर सॉल्वेंट में, यानी कि वाटर में सॉल्युबल होते हैं, जबकि इनसॉल्युबल होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट, यानी कि बेंजीन हुआ, टोलिन हुआ, जितने भी ऑयल है उसमें ये इनसॉल्युबल होते हैं। अगली प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि जो आपका आयनिक सॉलिड होते हैं ये बेड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के इन सॉलिड फॉर्म, बट दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस और मोल्टन फॉर्म। देखिए अगर आपके पास नमक है तो अगर वो बिल्कुल सॉलिड फॉर्म में है तो उससे करंट पास नहीं होगा, जबकि अगर आप उसी नमक को पानी में डाल दें या तो उसको मेल्ट कर दें तो उससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। तो आयनिक सॉलिड के हम एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल है NaCl, KCl, KMnO। तो जितने भी टाइप के सोल्ट हैं ये सारे के सारे क्या होते हैं, आपके आयनिक सॉलिड होते हैं। नेक्स्ट हम क्रिस्टलाइन सॉलिड का पार्ट देखते हैं, वो है आपका मेटेलिक सॉलिड। अब नाम से ही समझ में आ रहा है कि मेटेलिक सॉलिड है तो ये इसमें क्या होंगे, मेटल्स होंगे। जितने भी मेटेलिक सॉलिड में जितने भी आपके मेटल्स हैं ये सारे के सारे आपके मेटेलिक सॉलिड में आते हैं। एग्जांपल की बात करें तो आयरन हुआ, कॉपर हुआ, ये सारे के सारे क्या होते हैं, आपके मेटेलिक सॉलिड होते हैं। अब आयनिक सॉलिड में तो आयनिक बॉन्ड होती है, तो मेटेलिक सॉलिड में जो बॉन्ड होती है वो कौन सी होती है, मेटेलिक बॉन्ड होती है। अब इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें मेटेलिक सॉलिड की, तो जितने भी मेटेलिक सॉलिड होते हैं ये मेलेबल होते हैं और डक्टाइल होते हैं। मेलेबल मतलब क्या होते हैं, इससे शीट बना सकते हैं, और डक्टाइल मतलब इसके वायर बन सकते हैं। सेकेंड जो इसका प्रॉपर्टी है, जितने मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं इसका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। थर्ड पॉइंट ये है कि जो आपका आयनिक सॉलिड मेटेलिक सॉलिड है वो क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होते हैं इन सॉलिड फॉर्म। एग्जांपल की बात करें तो आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, है ना, ये सब आपके क्या है, मॉलिक्यूलर सॉलिड है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के तीसरे टाइप कोवेलेंट सॉलिड की। तो देखिए कोवेलेंट सॉलिड जो होते हैं, है ना, इनके बीच में जो बॉन्ड होगी वो कौन सी होगी, ये कोवेलेंट बॉन्ड होगी। अगला जो पॉइंट है, जितने भी आपके कोवेलेंट सॉलिड होते हैं ये सब की सब बेड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी की, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। जो ग्रेफाइट होता है वो केवल ऐसा कोवेलेंट सॉलिड है जो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। अगला, जितने भी कोवेलेंट सॉलिड है इनका भी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। कोवेलेंट सॉलिड आपके क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, ये रिजिड और ब्रिटल होते हैं। अगली बात करते हैं, कोवेलेंट जो सॉलिड होते हैं वो नॉन पोलर इन नेचर, इनके अंदर कोई पोल्स नहीं होता है, क्योंकि ये सब काय से बनते हैं, शेयरिंग से बनते हैं, ठीक। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, आपका जो कोवेलेंट बॉन्ड है ये क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, है ना, मतलब वाटर क्या होता है, पोलर होता है, तो इसमें क्या होता है, इनसॉल्युबल होते हैं। जबकि ये सॉल्युबल होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट, जैसे बेंजीन, टोलिन, इसमें क्या होते हैं, ये सॉल्युबल होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो इसके जो एग्जाम्पल है डायमंड, ग्रेफाइट, क्वार्ट्ज, ये सब इसके एग्जाम्पल है।